नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन की सीरीज का ये वीडियो नंबर सेकंड है, यानी दूसरा वीडियो है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखते रहिए। मैंने जो क्वेश्चन किया था, जो पहली वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, बहुत सारे कमेंट वहाँ पे आए। मैंने कमेंट पढ़े हैं, पूरे कमेंट तो अभी तक मैंने नहीं पढ़े। हाँ, कुछ कमेंट लगे, एक चीज़ें समझ चुका हूँ उसका आप लोग के कमेंट से, कि सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी आप लोग बना के नहीं रखते हो। आप लोग क्या करते हो, 2 दिन प्रॉफिट करते हो, तीसरे दिन आके लॉस कर देते हो, 3 दिन प्रॉफिट करते हो, चौथे दिन आके लॉस करते हो। और लॉस ऐसा करते हो कि पिछले 3 दिन का प्रॉफिट आप लोग यहाँ पे मार्केट में वापस दे देते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरा सेटअप खराब है, मेरी स्ट्रेटजी खराब है, मेरा जो जो भी मैंने स्ट्रेटजी बनाई है ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही। वही स्ट्रेटजी आपके लिए 3 दिन वर्क की थी, वही स्ट्रेटजी एक दिन फेल हो जाती है, तो आप लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी स्ट्रेटजी हमारे लिए वर्क नहीं करती है। ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी जो गेम है वो है माइंडसेट का। कंसिस्टेंसी किसी सेटअप से नहीं आती है, कंसिस्टेंसी आपके माइंडसेट से आती है। तो आपको माइंडसेट में वो चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी धीरे धीरे, तभी जाके आपको कंसिस्टेंसी आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आगे की वीडियो में बताता हूँ। मैं अपनी कुछ चीज़ें आप लोग को दिखाता हूँ, लास्ट वीक का पीएनएल यहाँ पे दिखाता हूँ और समझाता हूँ उसके थ्रू कि आपको क्या करना है। देखिए, अभी जो आप कर रहे हो ठीक उसी तरह से कीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे आप एंट्री लेते हो, जैसे आप एग्जिट लेते हो, वैसे ही करना है अभी आपको। देखिए, आगे जैसे जैसे वीडियो हमारी बढ़ेगी, ऑप्शन सीरीज की वीडियो जैसे जैसे बढ़ेगी, चार्ट पे जाएंगे, रूल्स पे जाएंगे, डिसिप्लिन पे जाएंगे, तो आपकी चीज़ों में धीरे धीरे निखार आएगा। आपको जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें धीरे धीरे निखार आएगा। आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल में आप गलतियाँ करते हो वो धीरे धीरे निखार आएगा। लेकिन उसकी शुरुआत हम यहाँ से आज से कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू बनाओ। यानी आप 10 रुपये कमा रहे हो तो 10 रुपये आप कोशिश करो कि 10 रुपये आज कमाए हो, 10-12 रुपये आप कल कमाओ, 10-12 रुपये आप परसों कमाओ। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि एक दिन आपने 10,000 कमाया, अगले दिन आप 5,000 गंवा दोगे, अगले दिन फिर से आपने 10,000 कमाया, उसके अगले दिन आप फिर से आप 30,000 गंवा दो। तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर आपका प्रॉफिट 10,000 नहीं 10 लाख भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं, जब वो 2 दिन में वापस मार्केट को ही आपको दे देना है। कंसिस्टेंसी का ये है कि आप 10 रुपये ही कमा रहे हो, रोज़ कमाते जाओ। यहाँ पे मैं अपने पीएनएल पे लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए, मैं अपने लॉगिंग किया हूँ जीरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पे। मैं यहाँ तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने पीएनएल में यहाँ पे आ चुका हूँ। तो अपने पीएनएल में आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 डेट सेलेक्ट की है, 16 से 16, यानी आज की डेट ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है। इसलिए आपको इसी किसी खाने में कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखिए। टाइम हो रहा है यहाँ पे 2:04 टाइम हो रहा है, अभी सुबह का टाइम हो रहा है 2:04। ये रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो आप लोग के लिए। तो कम से कम आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को पूरा देखो, पूरा देखोगे तब चीज़ें कुछ समझ में आएंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ फ्राइडे की। अब यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया डेट फ्राइडे का। ये डेट मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे डेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्राइडे का। धीरे धीरे वीडियो को देखिएगा, ध्यानपूर्वक पहले देखिए, फिर मैं क्या बोलने वाला हूँ वो समझिएगा। यहाँ पे मैंने फ्राइडे का डेट सेलेक्ट कर लिया। एक दिन का आ गया हमारा जो प्रॉफिट था फ्राइडे को 13,64,000 का। और यहाँ पे हमने जो हमें रिलीज़ होगा वो होगा 13,02,000 का, और लगभग 61,000 ये चार्जेस यहाँ पे जाएंगे। अगला डेट हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 13 तारीख को हम आते हैं। तो 13 तारीख में जो हमारा प्रॉफिट बढ़ के हो गया वो हो गया 25 लाख। हमें जो मिला वो मिला यहाँ पे 23,42,000 का। अब यहाँ पे हम एक और सेलेक्ट करते हैं, 12 तारीख में चलते हैं। और 12 तारीख में भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, तो यहाँ हमारा प्रॉफिट अब हो चुका है 43 लाख, और हमें मिलेगा यहाँ पे 41,42,000। 2,44,000 यहाँ पे हमारे जो चार्जेस होंगे वो चले जाएंगे। तो वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, यहाँ पे सिक्योरिटी चार्जेस, जीएसटी, सेबी टर्नओवर चार्जेस, ये सारी चीज़ें मिला के यहाँ पे जो हमारा चार्जेस टोटल हो चुका है वो हो चुका है यहाँ पे 2,44,000 का। अब यहाँ पे मैं डेट और सेलेक्ट कर लेता हूँ, 11 तारीख की डेट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो चुका है 54 लाख। जो टोटल हमारे चार्जेस जाएंगे वो 3,80,000 चार्जेस गए हैं, और यहाँ पे 50 लाख और 93,000 वो हमें यहाँ पे रिलीज़ होंगे। अब यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट कर ली 10 तारीख की। अब ये हम आ चुके हैं पूरे वीक का, ये हमारा पूरे वीक का यहाँ पे मैंने आपको शो किया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना तो हर दिन ग्रीन है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, हर दिन ग्रीन है। ये जरूर देखिए, कभी प्रॉफिट 20 लाख का भी होगा, कभी प्रॉफिट 50 लाख का भी होगा, और कभी प्रॉफिट यहाँ पे 5 लाख का या 5,000 पे भी क्लोज कर देता हूँ मैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कंसिस्टेंसी बना के रखूँ। मुझे बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
ग्रीन में क्लोज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको आज से, यानी आज से मतलब जो मंडे का सेशन होगा, मंडे के सेशन से आप लोग जैसे कर रहे हो वैसे करो, लेकिन बस कोशिश आपको ये करनी है कि आप एंड ऑफ डे ग्रीन में रखो। एंड ऑफ डे का मतलब ये नहीं होगा कि सारे दिन बैठ के ट्रेड करते रहो। आप पहला ट्रेड आपने लिया, पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, आप क्लोज कर दो। सारा दिन आप फिर कोई ट्रेड मत लो। देखो एक चीज़ अगर सीखने आए हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वो बातों को आप मानो। आप मानेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, तभी आपको रिजल्ट उसका दिखना स्टार्ट होगा। मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो करो। जिस तरीके से आप ट्रेड लेते हो उसी तरीके से ट्रेड लो। अभी ट्रेड कैसे लेना है वो नहीं बता रहा हूँ आपको। जो ट्रेड आपने लिया है, अगर उस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया आपको, तो उस ट्रेड को आपको क्लोज कर देना। आपने पहला ट्रेड लिया, पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 500 का हो गया, 1000 का हो गया, 100 रुपये का हो गया, क्लोज कर दो। आपको ये नहीं देखना है कि नहीं मुझे और ट्रेड ले लूँ, इससे अच्छा मुझे ट्रेड दिख रहा है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी बना के रखने के लिए ये करना है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, अगर आपने पहला ट्रेड लिया, पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, आपको यहाँ पे टर्मिनल को क्लोज कर देना है। टर्मिनल को अगर क्लोज नहीं कर रहे हो, देख रहे हो, तो वहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में आप देखो, लेकिन ये डिसाइड कर लो कि मैं यहाँ पे अब इसमें ट्रेड नहीं लूँगा। सिर्फ आपको एक ट्रेड या दो ट्रेड लेने हैं। मान लीजिए अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में गया, पहला ट्रेड आपने लिया, पहला ट्रेड आपका लॉस में गया, लेकिन ध्यान रखिएगा पहला ट्रेड लॉस भी छोटा होना चाहिए। एक चीज़ पहले ध्यान रखो, अगर जिसके पास कैपिटल, जो भी कैपिटल आप 50,000 की कैपिटल यूज़ कर रहे हो, अगर 50,000 की कैपिटल यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ आपको 25 क्वांटिटी लेनी है, यानी एक लॉट लेना है। ठीक है। अगर आप 1 लाख की कैपिटल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड करना है। बस 1 और 2 लॉट से आपको ट्रेड करना है। मैं अभी ट्रेड करना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, आगे चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन वो चीज़ें तभी वर्क करेंगी, जो आगे की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें तभी वर्क करेंगी जब आप एक डिसिप्लिन हो। अभी पहला डिसिप्लिन आपके लिए ये है कि आपको जब भी प्रॉफिट हो जाए, पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, तो आपको सेकेंड ट्रेड लेना ही नहीं है। आपको सेकेंड ट्रेड यहाँ पे कट कर देना है। यानी फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए आपने यहाँ पे 50,000 रुपये लगाए हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो कम से कम 50,000 तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने ही चाहिए। आगे चीज़ें मैं बताऊंगा कितनी कैपिटल यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। अभी पहले समझ लो, अगर आपके पास 50,000 रुपये है तभी आप यहाँ पे 25 क्वांटिटी आप ट्रेड करना है, सिर्फ 25 क्वांटिटी ट्रेड करनी है। अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी यानी 2 लॉट आप ट्रेड करेंगे। ठीक है। पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में आ गया तो आपको सेकेंड ट्रेड नहीं लेना है। ये डिसिप्लिन है, ये आपको एक हैबिट में लेके आना है। पहले हैबिट बनाओ, किसी भी चीज़ की पहले आदत बनानी पड़ती है। ये प्रॉफिट जो है ना वो सेटअप से नहीं बनेगा, ये कंसिस्टेंसी किसी भी सेटअप से नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी जो आएगी वो माइंडसेट से आएगी। तो आपका माइंडसेट इस तरह का स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं प्रॉफिट लेने के बाद मैं लॉस में नहीं करूँगा। सबसे पहला इस वीक में, यानी आज है संडे, मंडे से आपको यही काम करना है कि आपको अगले 5 दिन ये सोच के ट्रेड करना है कि अगले 5 दिन मैं ग्रीन में रखूंगा। बस प्रॉफिट मायने नहीं रखता है यहाँ पे। पहले दिन से अगर आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। तो प्रॉफिट मायने नहीं रखता मेरे लिए यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगले 5 दिन ग्रीन में क्लोज करें। भले ये 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 400 रुपये हो, आपको ग्रीन में क्लोज करने का माइंडसेट यहाँ पे डेवलप करना है कि अगले 5 दिन मैं ग्रीन में ही क्लोज करूँगा। आपको ये डिसाइड करके रखना है कि अगले 5 दिन मैं ग्रीन में ही क्लोज करूँगा। लेकिन ग्रीन में क्लोज करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको 20 ट्रेड लेने के लिए बोल रहा हूँ। आपको ट्रेड एक लेना है। अगर पहला ट्रेड लॉस हो गया तो आप सेकेंड ट्रेड ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि पहला ट्रेड लॉस हो गया तभी आपको सेकेंड ट्रेड लेना है। अगर सेकेंड ट्रेड भी लॉस हो गया बंद कर देना है। सेकेंड ट्रेड प्रॉफिट में हो गया है तो भी बंद कर देना है। अगर पहला ट्रेड ही प्रॉफिट में हो गया है तो सेकंड ट्रेड के बारे में आपको सोचना नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा जो लास्ट वीक का यहाँ पे प्रॉफिट है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डालते जाता हूँ, हर दिन की वीडियो वहाँ पे है। हाँ, उस वीडियो में फ़र्क इतना होगा कि हो सकता है वो वीडियो मैंने 11 बजे बनाई हो तो उसके बाद मैंने ट्रेड लिया हो, तो हो सकता है वो 11 लाख वाला प्रॉफिट हो सकता है कि 12 लाख हो गया हो, या 11 लाख वाला प्रॉफिट हो सकता है 10 लाख हो गया, हो सकता है 1 लाख का लॉस हो गया हो या 1 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। बस यही फ़र्क पड़ेगा वीडियो में, क्योंकि कुछ ना कुछ कम ज़्यादा तो रहेगा। कुछ सेटअप बनते हैं तो छोटे छोटे ट्रेड में बीच बीच में लेते रहता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट मेरा है 66 लाख का। 4,70,000 यहाँ पे मैंने चार्जेस दिए हैं, यानी जो भी ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेवी चार्जेस, एसटी, जीएसटी जो भी लगा वो 4,70,000 है। ये प्रॉफिट मुझे मिला, यानी 62,07,000 का ये प्रॉफिट मुझे यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। ये प्रॉफिट यहाँ पे मेरा है, ये चार्जेस कटने के बाद में। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये 5 दिन मेरा ग्रीन में क्लोज है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें लॉसेस नहीं है, इसमें लॉसेस भी हैं। यानी
डे के दौरान इसमें लॉसेस भी हैं। आपको पता है कि हर ट्रेड में लॉस है, यानी हर ट्रेड में नहीं, हर दिन यहाँ पे लॉस है। यानी ये ग्रीन तो है, ओवरऑल मैंने ग्रीन में क्लोज किया। हो सकता है कि मैंने 10 लाख का प्रॉफिट बनाया हो, तो हो सकता है उसमें मैंने 2 लाख का लॉस भी किया हो और प्रॉफिट मेरा यहाँ पे 8 लाख बचा हो, लेकिन ग्रीन में हो गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एंड ऑफ डे ग्रीन में क्लोज किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तो कभी लॉस तो दिखा। भाई लॉस एंड ऑफ डे में, लॉस एंड ऑफ डे के दौरान में लॉस होता है वो दिखाता हूँ, एंड ऑफ डे जब लॉस होगा तो वो भी चीज़ें दिखाता हूँ आप लोग को। अब आप लोग को बिलीव नहीं है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कंटिन्यू 5 दिन में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉसेस नहीं है। मैं आगे अब चीज़ें जो दिखा रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक देखो और फिर समझो। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेके आता हूँ, ठीक है। नीचे की तरफ जब मैं इसको लेके आऊँगा ना, तो यहाँ आपको दिखेगा कि इस ट्रेड, यानी यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये जो दिख रहा है आपको 37,900 की पुट, यहाँ पे 1200 दिख रही है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए तो 1200 ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखेगा आपको 38,000 की कॉल, 38,000 की कॉल की यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको दिख रही है 36,500। तो ये 36,500 क्वांटिटी मैंने एक बार ट्रेड नहीं किया। हो सकता है मैंने मंडे को भी ट्रेड किया हो 38,000 कॉल, ट्यूसडे को भी ट्रेड किया हो, थर्सडे को भी ट्रेड किया हो, वेडनेसडे को भी शायद ट्रेड हुआ हो, अब मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये 36,000 क्वांटिटी है, तो ये आप मान के चलते हैं कि कम से कम ये 3 ट्रेड होगा, यानी कम से कम इसको 3 बार मैंने इसमें ट्रेड लिया होगा। क्योंकि मैं जनरली 12,000, 14,000, 15,000 क्वांटिटी ट्रेड लेता हूं। तो ये मान के चलिए क्योंकि ये वीक उतना अच्छा नहीं था, मतलब चार्ट सेटअप के अनुसार ये वीक उतना अच्छा नहीं था, तो क्वांटिटी इस वीक में कम रही होगी। तो 12,000 से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रही होगी, तो 12 यानी 36, यानी लगभग ये 3 बार में मैंने ट्रेड लिया है। हो सकता है ये 3 दिन ट्रेड हो, या हो सकता है एक ही दिन में 3 बार मैंने ट्रेड लिया हो। अब ये क्या है ये मुझे नहीं याद है, ठीक है। तो यहाँ पे 36,000 क्वांटिटी, ये 42,000 क्वांटिटी दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं कि 42,000 क्वांटिटी मैंने एक बार ट्रेड लिया। देखिए 42,000 अगर क्वांटिटी में ट्रेड ले लूँगा ना, तो इसको एग्जिट करना बहुत भारी पड़ जाएगा। जिस तरह से मैं मार्केट लेता हूं और मार्केट ही एग्जिट करता हूं, तो ये एग्जिट करना बहुत भारी पड़ जाएगा। शायद जिस प्राइस पे मैं लूँगा उसी प्राइस पे मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हो सकता है मैंने 4 बार ट्रेड लिया, हो सकता है मंडे को लिया हो एक बार, ट्यूसडे को मैंने 2 बार लिया हो, वेडनेसडे को शायद मैंने 3 बार लिया हो। तो इसमें हो सकता है मैंने 4 बार ट्रेड लिया, क्योंकि 12 चौको 48, तो हो सकता है कि 10,000 क्वान्टिटी ली होगी, तो 4 बार में मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। मैं ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ आप पहले वो समझो। देखिए ऐसा नहीं कि इसमें लॉसेस मेरे नहीं है, लॉसेस भी है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, नेट प्रॉफिट रिलीज यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा हाईएस्ट लॉसेस है, हाईएस्ट लॉसेस मतलब 38,800 की पुट में मेरा हाईएस्ट यहाँ पे लॉस है, वो है 10 लाख। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये परसेंटेज है 8%, यानी 8% से ज़्यादा का यहाँ पे लॉस नहीं है। अगर सारा ट्रेड मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए 84,000 है, ये क्वांटिटी 84,000 है, 38,400 की पुट। तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार ट्रेड होगा। या फिर हो सकता है एक्सपायरी के दिन यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया हो, तो एक्सपायरी के दिन जो ट्रेड लिया होगा, हो सकता है 20,000 क्वांटिटी से भी ट्रेड ले लेता हूँ एक्सपायरी के दिन, क्योंकि उस समय ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है। तो जो क्वांटिटी मैं फ्राइडे को ले रहा हूँ, फ्राइडे को मान लो मैं 12,000 ले रहा हूँ, और 300 वाला या 400 का प्रीमियम चल रहा है, 300 या 400 का प्रीमियम चल रहा है, तो हो सकता है कि ये मैं यहाँ पे 30,000 भी ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम क्या हो रहा, 100 रुपये चल रहा है। तो मैंने अमाउंट उतना ही लगाया, समझे ना, अमाउंट हमने उतना ही लगाया। यहाँ पे क्या है, 1,25,00,000 की वैल्यू है, ये 1,25,00,000 की वैल्यू है। तो 1,25,00,000 एक ही बार में ट्रेड नहीं हुआ, ये 3 से 4 बार में ट्रेड हुआ, ये कम से कम 4 से 5 बार में ट्रेड हुआ होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए लॉसेस मेरे भी हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉसेस नहीं है, लेकिन टोटल ओवरऑल क्या है, ग्रीन क्लोज है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सब यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे देखिए लॉसेस है, यहाँ पे देखिए 10 लाख का है, 8 लाख का है, 4 लाख का है, 2 लाख का है, 1 लाख का है, फिर यहाँ पे 1 लाख का लॉसेस है। तो इसी तरह से मैं इसको जब स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेके आऊँगा, तो यहाँ पे लॉसेस हैं। ऐसा नहीं कि डे के दौरान लॉसेस नहीं होते हैं, डे के दौरान लॉसेस होते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर मैंने मान लीजिए पहले ट्रेड मेरे अच्छे हो गए, तो मैं उस ट्रेड, यानी जो मान लीजिए अगर पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया, पहले ट्रेड में मान लीजिए मुझे प्रॉफिट हो गया 10 लाख का, 1 मिनट, पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया मान लीजिए 10 लाख का मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इस 10 लाख में से मैं 8 लाख तो कम से कम घर लेके जाऊँ। ये मेरी खास, मेरी जो भी आप सक्सेस का जो भी ये पैमाना मान ले, मेरा सक्सेस का पैमाना मेरा यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इस 8 लाख को मैं घर लेके जाऊँ। ये 10 लाख का प्रॉफिट तो हो गया, देखिए मार्केट ने मुझे चाहिए था, जो मैंने रिसर्च की थी, जो एनालिसिस की थी, वो मुझे मिल गया। और मिलने के बाद में भी अगर ये 10 लाख को मैं 20 लाख बनाने के चक्कर में जाऊँगा ना, तो ये 10 लाख मेरा जाएगा ही जाएगा। ये घर से भी और 10 लाख
लाख लेके जाएगा। क्योंकि एक बार जब आपका प्रॉफिट वाला पैसा चला जाता है ना, तो आप ये सोचते हो कि नहीं यार, किसी तरह से मेरा यही प्रॉफिट, जो सुबह प्रॉफिट हुआ था, यही प्रॉफिट आ जाए तो मैं आज क्लोज कर दूंगा। तब कि वो होता नहीं। मार्केट ने पहली बार दिया था तो बोला था अब आप क्लोज कर दो, लेकिन आप तब क्लोज नहीं करते हो। आप तब क्लोज करने की कोशिश करते हो जब ऑलरेडी 10 लाख का लॉस हो चुका होगा। उसके बाद आप चाहोगे कि मेरा 10 लाख रिकवर हो जाए और जो सुबह मेरा 10 लाख का प्रॉफिट था वो आ जाए। तो मैं वो चीज़ें पहले ही कर लेता हूँ। मुझे मालूम है, देखिए 10-12 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है, तो मैं किस तरह से मार्केट ट्रेड करता है, किस तरह से हमारी साइकोलॉजी होती है, वो सारी चीज़ें मैं पहले ही समझ चुका हूँ। आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इस वीक में आप लोग को यही फॉलो करना है कि आपको जैसे ही प्रॉफिट हो जाए क्लोज कर देना। माइंड सेट केवल पॉजिटिव रखना है, यहाँ पे ग्रीन में क्लोज करके। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये दिखा रहा था कि यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट 1700 का भी है जो आप लोग को दिखाता हूँ, 21,000 का भी है, 37,000 का भी है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पे अब एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है हाईएस्ट। अगर हमने ट्रेड किया है 38,300 की कॉल में, हाईएस्ट प्रॉफिट कहाँ पे है, 38,300 की कॉल में यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पे 24 लाख। नंबर ऑफ परसेंटेज देखिए 10% का ही है। आप लोग यहाँ पे डबल ट्रिपल 4 गुना करने बैठते हो। मैं 4 गुना 5 गुना नहीं, अगर मैं डेली का, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर डेली का मैं 7% से 10% के बीच का भी अगर प्रॉफिट बना लूँ, जो कैपिटल मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट में है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में कम से कम 5 से 6 CR होगी कैपिटल। पूरी कैपिटल कभी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। यहाँ से मान लो अगर 1 CR मैंने यूज़ किया, 2 CR यूज़ किया, तो मैं इस पर सोचता हूँ कि 5%, 7% या 10% बन जाए। एंड ऑफ मंथ बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भरोगे ना तो बहुत जल्दी भरता है। यहाँ पे आप यहाँ पे डबल ट्रिपल करने के चक्कर में जाओगे ऑप्शन में, कभी जीवन में पैसा बनेगा नहीं। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखिए 10%, 11%, 7%, 8%, लेकिन ये क्या है, टोटल क्वांटिटी पे दिखा रहा है। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी पे दिखा रहा है। हो सकता है किसी दिन मैंने यहाँ पे अगर 12,000 क्वांटिटी ली हो तो उसमें प्रॉफिट मुझे 20% का भी हो गया होगा, 25% का भी हो गया होगा, 30% का भी हो गया होगा। हो सकता है किसी दिन मैंने यहाँ पे 12,000 क्वांटिटी ली होगी, लेकिन उसमें क्या हो गया होगा, लॉस हो गया होगा। जो लॉस हो गया होगा तो इसी प्रॉफिट में से वो लॉस निकला होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है। कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी कि आपको माइंड सेट डेवलप करना है। कंसिस्टेंसी किसी भी सेटअप से नहीं आती, किसी भी स्ट्रेटजी से कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। कंसिस्टेंसी आपकी कब बनेगी, जब आप टर्मिनल को क्लोज करना जानते हो। अपने आप को जिस दिन आप कंट्रोल करना जानोगे उस दिन आपकी कंसिस्टेंसी स्टार्ट होगी। जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, कैसे ओवर ट्रेडिंग रोकना है वो भी सारी चीज़ें आगे बताऊंगा। लेकिन ये 5 दिन आप लोग के लिए चैलेंजिंग भरा होगा। इस 5 दिन में, जब नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे को डालूंगा, तो उसके पहले आपको कमेंट करके मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग को बताना है, या फिर जो नई वाली वीडियो डालूंगा उसके नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि आपने कितने दिन प्रॉफिट में यहाँ पे रखा अपने आप को। मैं किसी सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिस तरीके से ट्रेड ले रहे हो उसी तरीके से ट्रेड लो। क्वांटिटी आपकी छोटी रहेगी। अगर 50,000 रुपये आपके पास में है तो आप 25 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। 1 लाख रुपये है तो आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, तभी आप सीखोगे। 1 लाख रुपये से आप 1 लाख का पूरा ट्रेड करोगे तो फिर आप सीख नहीं रहे हो, फिर आप कमाने के लिए आए हो। जब आप कमाने के लिए इंक्लूड हो जाओगे तो सीख कभी नहीं पाओगे जीवन में। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना, ये वर्ड मेरा ध्यान रखना कि अगर कमाना है आपको तो आप सीख नहीं पाओगे। अगर सीखना है तो छोटे छोटे अमाउंट से जब चीज़ें करोगे ना तभी आप यहाँ पे सीख पाओगे। तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको अगले 5 दिन आपके लिए यही चैलेंज है। और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके आप लोग को बताना है कि कितने लोग इसको फॉलो करने वाले हैं, कितने लोग इसको फॉलो करने वाले हैं। वो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे लिखना। आप यस और नो सिर्फ रिप्लाई करना है। यस आप फॉलो करोगे तो यस लिखना, नो तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग लिखेंगे, ज़्यादातर लोग यस लिखेंगे। भले वो फॉलो ना करें लेकिन लिखेंगे वो भी यस। ठीक है, आपके यस लिखने से कम ये तो आएगा कि आपको एक शर्म तो आएगी कि यार मैंने लिखा, हाँ मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग को यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप लोग के लिए बेहतर के लिए मैं रात को 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो से मुझे यहाँ से लाखों करोड़ों रुपये नहीं यूट्यूब से मिलेंगे। और यूट्यूब से जो भी पैसे मिलते हैं, मैं आप लोग को क्लियर कट बता दूँ, यूट्यूब से जो भी पैसे मिलते हैं ना वो किसी चैरिटी को मैं डोनेट करता हूँ। अब ये बोलोगे कहाँ करते हो, क्या करते हो, तो वो भूल जाओ। किसी चैरिटी को ये पैसे मैं डोनेट करता हूँ। जो भी पैसे यहाँ से आएंगे, 20,000 आए, 25,000 आए, 50,000 आए, एंड ऑफ मंथ 50,000 आए, वो किसी चैरिटी को उतना, अगर मान लीजिए यूट्यूब से कमाई मेरी मान के चलिए कि अगर 80,000 रुपये है, ठीक है ना, तो 80,000 रुपये है तो इतनी ही कमाई, यानी इतना ही पैसा मैं अपने पास से मिला के मैं किसी चैरिटी संस्था को डोनेट करता हूँ ये पैसे। ठीक है ना, तो यहाँ से आप मत बनाओ कि मैं रात को 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो इससे मेरी बहुत बड़ी इनकम होगी। मेरी इनकम मैंने ऑलरेडी अपनी दिखा दी। जो मेरा इनकम सोर्स है वो मैं आप लोग को दिखा दिया। यहाँ पे हर बार दिखाते रहता हूँ, हर दिन वीडियो डालते रहता हूँ।
तो आप वहाँ पे फोकस करो। फोकस आपको सिर्फ करना है कंसिस्टेंसी पे। नेक्स्ट वीक आपके लिए चैलेंजिंग होगा कि आप कितने दिन ग्रीन में होने के बाद, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा कि पहला ट्रेड प्रॉफिट में होने के बाद वो सेकंड ट्रेड ही ना लें। अगर अपने आप को आप इस तरह से ढाल लोगे ना कि फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में होने के बाद आपने सेकंड ट्रेड के बारे में सोचा ही नहीं, आपने सेकंड ट्रेड लिया ही नहीं, तो समझ लेना, मेरी बात मानना कि ये 6-8 महीने बाद आप इतने अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बनोगे ना कि आप जो चाहोगे वो यहाँ से कर सकते हो। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा यहाँ से लेके जा सकते हो। यहाँ पे जो रेशियो है ना प्रॉफिट का वो बहुत बड़ा है लॉस से। यहाँ पे 95% लोग, 96% लोग पैसा गंवाते हैं, सिर्फ 4% 5% लोग पैसा बनाते हैं। तो वो पैसा जो बनता है वो बहुत बड़ा अमाउंट है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जितने जीरो आपके दिमाग में कभी आए भी नहीं होंगे ना, उतना प्रॉफिट आप यहाँ से लेके जा सकते हो मार्केट से। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी जरूरी है। ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्या करना है, मैं एक ही चीज़ बार बार आप लोग के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग को पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में हो जाए तो हिम्मत करके टर्मिनल को क्लोज कर दो। सारा दिन देखो ही मत। अगर बिल्कुल स्ट्रांग माइंडसेट के साथ में हो तो देखो, लेकिन फिर ट्रेड मत लो। यहाँ पे ज़्यादा जानकारी, और अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, अलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसमें मैं कुछ लर्निंग पर्पज से पोस्ट करते रहता हूं। तो उसको आप देखो, सीखो, मैच करो अपने चार्ट से। जो चीज़ें मैं वहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने वो क्यों पोस्ट किया है, वो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा, कई सारे लोग बोलेंगे कि 5 दिन हो गया प्रॉफिट इसे दिखाया, तो ठीक है, मैं छठे दिन का भी दिखा देता हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे निगेटिव ही है। मुझे मालूम है कि 95% 98% लोग मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि मैं चीज़ें जो करता हूँ वो जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ आप लोग को। मैं बुक से चीज़ें सीख के नहीं बताता हूँ, मैं कहीं यूट्यूब से देख के नहीं बताता हूँ, मैं जो रियलिटी खुद करता हूँ वही चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक दिन का और आप लोग को दिखा दूँ, फ्राइडे का। फिर आप बोलोगे यार एक दिन का और दिखा दो, फिर इस तरह से दिखाते जाओ, आप लोग का मन भरेगा नहीं। वो साल भर का दिखा दो, 4 साल का दिखा दो, 10 साल का दिखा दो, उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे पता है। मैं आप लोगों से कोई पैसे नहीं लेता हूँ। मैं पहले बता दूँ कि बहुत सारे लोग मेरे नाम पे पेड चैनल चलाते हैं। मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई ज्वाइन बटन नहीं है, मैं कोई टिप प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं पैसे के नाम पे किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, 5 पैसे भी किसी से नहीं लेता हूँ। मेरा जो इनकम है मैं ट्रेडिंग से अपना कमा लेता हूँ, तो मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। तो मेरे नाम पे जो पैसे मांगते हैं वो बंदे फ्रॉड हैं, ये आपको अलर्ट होके रहना है वहाँ से। तो जो भी पैसे मांगते हैं आप उनसे खुद डील करो भाई, क्या करना है क्या नहीं करना है मैं नहीं समझा सकता हूँ। लेकिन मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ, या मेरा कोई चार्जेस नहीं है, ना तो वीडियो का चार्जेस है, ना कोई कोर्स है मेरा, ना टेलीग्राम पे मेरा कोई चैनल ऐसा चैनल है कि जो पेड चैनल हो या पैसे दे के आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक ही चीज़ है, आप हमारे लिंक से अगर डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो मेरा जो एक लर्निंग का ग्रुप है वहाँ पर मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा। चलो ठीक है, आप लोग को एक दिन का मैं और दिखा देता हूँ। यहाँ पे छठा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है वो हो चुका है 94 लाख। लास्ट 6 डे का प्रॉफिट है। जनवरी, फरवरी, मार्च, धीरे धीरे देखिए बजट का मंथ है तो थोड़े से मूवमेंट मेरे ख्याल से अब थोड़े से और तेज होंगे, तो यहाँ पे हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले आपको सेव करना है कि लास्ट डे का प्रॉफिट अगले दिन, अगर मंडे को ट्रेड कर रहा हूं तो मैं ये ध्यान में रखूंगा कि जो लास्ट डे का मेरा प्रॉफिट हुआ है ना, ये लॉस में ना कन्वर्ट हो कभी भी। जब ये चीज़ें लॉस में कन्वर्ट, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, यहाँ पे 12-13 दिखा दूंगा, तो बहुत सारे लोग अपने ग्रुप में पोस्ट करके बोलेंगे ये देखिए मेरे स्टूडेंट का है, मेरे स्टूडेंट ने इतना पैसा। अरे तुम्हारे स्टूडेंट ने बनाया नहीं, तुम कितना बनाया वो दिखाओ, स्टूडेंट को छोड़ दो आप। तो मेरे स्क्रीनशॉट बहुत जगह लोग पोस्ट करते हैं, बहुत जगह लोग दिखाते हैं, बहुत सारे लोग उस पर कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे लोग निगेटिविटी भी फैलाते हैं कि इतना पैसा बनता है तो क्या करते हो क्या नहीं करते। भाई पैसे किसी के पास ज़्यादा थोड़ू होते हैं यार। पैसे तो ना मुकेश अंबानी के पास ज़्यादा है, ना वॉरेन बुफेट के पास ज़्यादा है, ना एलन मस्क के पास ज़्यादा है। पैसे किसी के पास ज़्यादा नहीं होते। क्या करते हैं वो छोड़ दीजिए, किस तरीके से करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको वो अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि रात को मैंने बनाई है। 2:25 हो गए, लगभग 20 मिनट की वीडियो हमारी हो चुकी है। उम्मीद है आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए कैसी लगी और कितने लोग इस चीज़ों को फॉलो